बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी जोधपुर से चर्चित आईपीएस पंकज चौधरी की पत्नी मुकुल चौधरी को टिकट दिया है। विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चुनौती देने वाली मुकुल अब जोधपुर लोकसभा सीट में वैभव गहलोत और गजेंद्र सिंह के खिलाफ दहाड़ भरेंगी। न्यूज इंडिया संवाददाता मनीष दाधीच से खास बातचीत के दौरान मुकुल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राजस्थान लोकसभा की 25 सीटों में से सबसे ज़्यादा हॉट सीट बन चुकी है जोधपुर की। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी हैं वैभव गहलोत, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। वहीं आज बहुजन समाज पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और जोधपुर से उन्होंने प्रत्याशी बनाया है आईपीएस पंकज चौधरी की पत्नी मुकुल पंकज चौधरी को। खास बातचीत में आज हमारे साथ है मुकुल पंकज चौधरी जी। मैम, आपके सामने दो बड़े चेहरे हैं, पहला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, दूसरा गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी की प्रत्याशी। कितनी क्या चुनौती मान के चलती हैं आप उनको खुद के लिए? पहली बात तो मेरे सामने एक ही मुख्य चेहरा है और वो है गजेंद्र सिंह जी। जो दूसरी चुनौती आपने खुद ही कहा कि वो मुख्यमंत्री के पुत्र, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगी, हम दोनों शायद हम उम्र होंगे और इस एज में मैं अपने बलबूते पर अपना चुनाव लड़ने के लिए आ रही हूँ और वो अभी अपने पिता का कंधा और हाथ इस्तेमाल उंगली करते हुए लेते हुए आना चाह रहे हैं, तो उनको मैं रेस में अपने सामने दावेदार नहीं मानती हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को आप अपना कितना एक दावेदारी मानते हैं? उनसे कितनी आप टक्कर मान के चल रही हैं अभी? हाँ, उनको मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको कहा, बिल्कुल उनकी दावेदारी मजबूत रहेगी और उनको मैं अपने आगे एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मान रही हूँ। और जहाँ तक कांग्रेस की और वैभव गहलोत जी की बात है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई व्यवस्था के साथ रहेगी। देखिए, हमारी जो विचारधारा है और जो हमारी लड़ाई है वो करप्शन के खिलाफ है, वो देश के लिए है, देश हित के लिए। और मैं बार बार एक चीज़ को कहती आ रही हूँ कि इसी भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ हम मजबूती से लड़ते आ रहे हैं। जननायक नहीं, खलनायक है ये, तो इसी खलनायक को इन्हीं के गढ़ में, इन्हीं के रण में मात देने के लिए आ रही है। खलनायक कौन है? खलनायक अशोक गहलोत हैं। बिल्कुल, जननायक वर्ड उनके लिए सूट नहीं करता। आप कहते हैं हमने जोधपुर को एम्स दे दिया, इतना बड़ा अस्पताल दे दिया। आप अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं मुंबई में, आप कह रहे हैं हमने बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं जोधपुर को दे दी। कितने बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उन आईआईटी आईएम्स को? कितने बच्चों के लिए? आज एक सर्वे कहता है कि हर छठा बच्चा राजस्थान में बेरोजगार है। तो फिर आपने ये जो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं खोली, इनका कितना प्रतिशत वो? और सबसे बड़ा कारण उनको खलनायक कहने का ये है कि आप एक देशद्रोही, एक गद्दार व्यक्ति के पुत्र को कैसे अपनी गवर्नमेंट के अंदर, मैं बार बार इस बात पे प्रहार करती आई हूँ और फिर कर रही हूँ। कितनी बार मैंने आपको लिखित कहा, कितनी बार माननीय राहुल गांधी जी को लिखित चिट्ठी लिखी। आप एक गद्दार देशद्रोही के पुत्र को कैसे मंत्री बना सकते हैं? इसका मतलब तो है कि आपने पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट को राजस्थान गवर्नमेंट में एक्सेस दे दी। कितने पुलवामा चाहते हैं आखिर आप राजस्थान में? नहीं चलेगी आपकी ये खलनायक वाली सारी स्थितियां। गद्दार देश आप जो बता रहे हैं, वो मंत्री बता सकते हैं कौन है? नहीं, आप बिल्कुल, आप मीडिया जानता है, सब जानते हैं कि मेरे पति के द्वारा उस परिवार की हिस्ट्री शीट खोली गई। तो क्या आपके पास सुरक्षा है? वो तो माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उनके पास सिक्योरिटी होगी। आप और मैं आम जनता हैं, क्या हमारे पास वो सिक्योरिटी है कि कोई हमला करेगा और हम Z+ सिक्योरिटी में चल रहे होंगे? नहीं, आम जनता के लिए वो सुविधाएं नहीं है। तो क्या आपके पास और भी बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स थे, और भी मुस्लिम चेहरे थे, आप उनमें से किसी को बना सकते थे? आखिर आपने अपने पुत्र मोह में पड़कर एक ऐसे व्यक्ति को, एक दागी व्यक्ति को आपने मंत्री बनाना ज्यादा वाजिब समझा? आपने पूरे प्रदेश की सुरक्षा को और सबको ताक पर रख दिया। क्या आपका पुत्र मोह इतना ज्यादा है? पूरी जनता आपके पुत्र पुत्रियों के समान नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जननायक नहीं, खलनायक है ये। मैम, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। जोधपुर में खुद हनुमान बेनीवाल है, वो भी रैलियां कर सकते हैं और जो जाट वोट बैंक हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं पर एक इफेक्ट करेंगे, डालेंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी बीएसपी का कितना क्या कुछ वहां पर रह पाएगा इस वोट बैंक को साधने में, उसमें सेंध मारने में? देखिए, जब भी राजस्थान का एक कल्चर मैं देखती आ रही हूँ, जब भी कोई थर्ड फ्रंट मजबूत होने लगता है, तो ये जो बड़ी पार्टीज हैं, इनको एक इनसिक्योरिटी होना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाट दे स्टार्ट टू डू इज कि सबसे पहले उस फ्रंट को किस तरह से कमज़ोर किया जाए या उसको कुचल दिया जाए। तो ये भी जो एक कवायद है वो इसी विषय में है कि उनकी पार्टी की 3 सीटें आई और वो मजबूत होकर निकल रहे थे और एक थर्ड फ्रंट की एक अपॉर्चुनिटी जनता के बीच में आ रही थी। अब तक क्या होता है कि 2 तरह के कैंडिडेट, एक कांग्रेस एक बीजेपी का, आपके पास चॉइसेस ही नहीं है।
आप बाध्य हैं, आपको वोट देना है, इन्हीं दोनों में से एक को देना है। तो जब नए लोग आएंगे, अच्छा परिवर्तन आएगा, आपके पास एक अच्छे व्यक्तित्व आएंगे, आपके पास अच्छे लोग होंगे, तो आप उनको वोट करेंगे। वही चीज़ बसपा के साथ भी होगी। जब आपके पास एक लगातार आप देखते आ रहे हैं कि दोनों, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो आखिर गजेंद्र सिंह जी ने ऐसा क्या काम किया उन्होंने, अगर मैं स्पेसिफिक इस परिवार के बारे में बात करूं, अभी पोखरण में एक घटना हुई थी जुगताराम सुथार की, आपकी सरकार दिल्ली में आपने क्या किया, बीजेपी ने वहां पर महंतपुरी जी ने कितने टाइम तक मोर्चा निकाला, एक धारा 144 लगी, तो बीजेपी ने वहां क्या किया, कुछ नहीं किया। आप कुछ नहीं करा पाए, बंद कर दिया आपने, तो आपकी वॉइस ही नहीं है। आप जिस बात की कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह जी अगर स्ट्रांग कैंडिडेट है, हाउ ही शुड प्रूव हाउ ही इज अ स्ट्रांग कैंडिडेट इन फ्रंट ऑफ मी। मैम, बीजेपी और कांग्रेस पर दोनों पर आप आक्रामक रह रही हैं, हमलावर आप उन पर लगातार अभी रह रही हैं, तो क्या कुछ लगता है आपको, आप कितनी अपनी संभावनाएं बना पाएंगी और जनता का कितना आपको स्नेह, जनता का कितना प्यार और भरोसा आप पर वहाँ की जनता जता पाएगी? देखिए, जनता के विश्वास, जनता के स्नेह और जनता की दी हुई हिम्मत की बदौलत ही आज इन दो बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर पाई हूँ और जा रही हूँ युद्ध के अंदर। तो जनता ही सर्वस्व है और जनता को भी पता है कि जनता के हित के लिए ही ये निर्णय लिया जा रहा है और उनकी मजबूती दिलाने के लिए, उनकी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, पार्टी और इन सबसे बड़ा देश है, देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जब जहां पर देश की अखंडता की बात आएगी, जहां देश की सुरक्षा की बात आएगी, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात आएगी, तब तक मुकुल पंकज चौधरी को आप वहीं पाएंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे पाएंगे, गद्दारों और भ्रष्टाचारों के खिलाफ पाएंगे। देशभक्ति की बात तो एक कैंपेन चल रहा है, खुद पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी चला रखी है इसका, तो वो बल्कि चुनाव के अंदर भुनाने में लगे हुए हैं। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रगीत, ये सब चीज़ों को लेकर के, जिस तरह से सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तान पर, तो इनको तो वो खुद बीजेपी भुना रही है। अगर बीजेपी भुना रही है तो कितनी बार गजेंद्र सिंह जी ने, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बता रही हूँ कि जिसकी वजह से पुलवामा हो सकता है या इस तरह की पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डायरेक्ट एक्सेस राजस्थान में दे दिया गया, कितनी बार आपने उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए होंगे, या कितनी बार आप बता सकते हैं कि बीजेपी ने, एक मुझे व्यक्ति आप पूरे राजस्थान में से बीजेपी में से बता दीजिए जिसने खुल करके इस बात की खिलाफत की हो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक्सेस कैसे दिया जा रहा है राजस्थान के अंदर। अगर आप मुझे एक नाम बता देंगे इनके प्रदेश अध्यक्ष या किसी का भी, तो आपका चैनल जो कहेगा मैं वो स्वीकार करने को तैयार हूं। मैम, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, आप व्यक्तिगत कारणों से दोनों पति पत्नी इस वजह से तो राजनीति में नहीं आए, या फिर बहुजन समाज पार्टी को कहीं लगता है कि हम इनके बहाने सत्ता में वापसी कर पाएंगे, 2 सीटें यहाँ से निकाल पाएंगे? देखिए, व्यक्तिगत अगर मैं पिछले चुनाव की बात करें झालरापाटन की, तो जो वहाँ से हमारी जो पोपाबाई लड़ रही थी, उनके प्रति मेरे मन में सहानुभूति है। पहले उनका निजी जीवन जो है बहुत ही कष्टकारी रहा उनके पति की तरफ से, तो और दूसरा उनके पास एक मंदबुद्धि पुत्र है जिसके लिए उनको हजारों करोड़ बेचारी को कमाने पड़ रहे हैं, जनता को ताक पे रख करके, और उन्होंने कमाए भी। और तीसरा उनके पास एक बेवकूफ बेजमीर गुलाम जिसने उनको आज उनकी ये स्थिति कर दी है। तो वहाँ उस स्थिति में मैंने आपको शायद क्लियर कर दिया है और जनता को भी मैसेज क्लियर कर रही हूँ कि मेरी वसुंधरा राजे की इन दुखद परिस्थितियों में सहानुभूति है। आपके पास जो होता है वही देते हो, मेरे अंदर करुणा और प्यार है तो मैं जनता को, पूरे राजस्थान को वही दूंगी। आपके अंदर नफरत और वैमनस्य का भाव है और लूट डकैती पूरे राजस्थान की जनता को लूटने की अपने एक मंदबुद्धि बच्चे के प्रति है, तो आप अपने कर्म करिए, मुकुल पंकज चौधरी अपने कर्म करिए। ये तो बात रही आपकी पिछले मुख्यमंत्री की, जब झालरापाटन से उनको चुनौती दे रही थी। अब बात कर रही हूँ खलनायक की, तो जब मैं खलनायक की बात पे आ रही हूँ तो मेरे पति अपने आप में बहुत सक्षम है। मैंने पिछले चुनाव में भी कहा, उन्हें मुकुल पंकज चौधरी जी को मुकुल चौधरी के कंधों की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके पास अपनी बहुत मजबूती है और ईमानदारी इतनी बड़ी ताकत है कि जिसकी बदौलत आज हम दोनों लड़ रहे हैं और बड़े बड़े धुरंधरों को शिकस्त और मात देने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इसलिए निजी कारण कतई नहीं है। निजी कारण होता तो निजी कारण 95% IAS IPS भ्रष्ट हैं जो सिर्फ अपने पत्नी और बच्चों के लिए कमा रहे हैं, आम जनता का खून चूस रहे हैं, आम जनता की चमड़ी उधेड़ रहे हैं। निजी कारण ये होते हैं। निजी कारण तब नहीं होते जिसके लिए आप बर्खास्तगी भी झेलते हैं, अपने बच्चों का जीवन दांव पे लगाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी देश के खिलाफ जो ताकतें हैं और जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हैं, दोनों भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपका निजी कारण है, ये देश के लिए और जनता के लिए किया जाने वाला कारण है। तो ये थी हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी जोधपुर से, जिनकी टक्कर है सीधी वैभव गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत से। मुकुल चौधरी जिनका साफ तौर पे कहना है लगातार आक्रामक ये रहेंगी और जनता का वहाँ से इनको प्यार मिलेगा और ये जीत दर्ज कराएंगी। कैमरा पर्सन
सुरेश तानिया के साथ मनीष तादीज, न्यूज़ इंडिया चैनल, जयपुर।